हम लोग यहाँ पीपीएफ भी होता है, डिटेलिंग भी होता है जी, पॉलिशिंग ये सब वगैरह जो काम होता है उसका एक अलग सेगमेंट है। यानी कि A to Z काम किया जाता है। गाड़ी का कोई भी क्वेरी हो, अंडर बॉडी रस्टिंग जी, सारा चीज होता है और सारा बिलिंग पे, फुल बॉडी बिलिंग पे हम लोग 15% डिस्काउंट दे रहे हैं। 15%, 15% भाई, 15% डिस्काउंट है। इसका लाभ उठाइए, इसको छोड़िए मत, कोई नहीं देते हैं। अगर आपकी गाड़ी वाटरलॉग में चली गई है, अगर ईवी नहीं है, मैनुअल है या ऑटोमेटिक भी है, गाड़ी स्टार्ट मत करिए, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। कॉल कीजिए या टो कीजिए, अपना प्रेफर्ड वर्कशॉप में भेज दीजिए, उसके बाद वो जो बोल रहे उनके आप चलिए। अगर आप एक बार स्टार्ट करेंगे तो जो आपका 500 रुपया काम है वो 1500 भी हो सकता है। तो फ्यूचर्स कस्टमर्स के लिए भी ये है कि अगर आप कुछ जो हम लोग बताएं तो उस पर भरोसा रख के काम करवा लें। बिल्कुल। सर जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे है दादा? बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ दादा। दादा वैसे आज बहुत सारे न्यू दोस्त देख रहे हैं और बहुत दिन बाद आपका साथ वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, लास्ट बीच में हाँ इतना प्रेशर आ गया था काम करके वीडियो बनाने का समय ही नहीं। कोई बात नहीं। जो न्यू दोस्त देख रहे हैं उनके लिए आप पहले कंपनी का नाम और यहाँ का लोकेशन अच्छे से समझा दीजिए। कंपनी का नाम नए व्यूअर्स के लिए है ऑस्टिन कार सर्विस वाले। अपना लोकेशन बहुत ही इजी है। अगर आप पार्क स्ट्रीट से आ रहे हैं तो 2 सिग्नल पार करेंगे, रिपन स्ट्रीट मोड़ बोलते हैं इसको। अगर आप मोरली से आ रहे हैं तो इंटाली के बाद जो सिग्नल पड़ता है उसको रिपन स्ट्रीट मोड़ बोलते हैं। वहाँ पे मोंजनीज का और हल्दीराम का है। वहीं से राइट लेंगे, किसी को भी पूछेंगे ऑस्टिन कार सर्विस वाले सब बता देंगे एकदम। या फिर स्क्रीन पर जो नंबर अभी दिखाई दे रहा है आपको, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली आपको लाइव लोकेशन भेज दिया जाएगा। दादा आप क्या क्या गाड़ियों का काम करते हैं? आप सारा कुछ करते हैं, फ्रॉम पेंटिंग, डेंटिंग टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। ज्यादातर हम लोग लग्जरी गाड़ी में ही फोकस है। अच्छा। पूरा मार्केट में अपने को लग्जरी गाड़ी का ज्यादा कॉमन आता है, लेकिन कोई भी गाड़ी का ऐसा नहीं है, फ्रॉम स्मॉल वर्क टू मेजर वर्क सब कुछ होता है। ठीक है दादा, इंश्योरेंस का बारे में बताइए। सेटलमेंट होता है, कैशलेस होता है, क्या होता है? कैशलेस भी होता है, टाई अप है और कुछ कुछ सेटलमेंट भी होता है। और अब फ्रॉम दिस वीडियो हम लोग का सारा कंपनी टाई अप ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अब अच्छा। कुछ भी होगा हम लोग इंश्योरेंस कर भी रहे हैं। फ्रॉम 1 अप्रैल हम लोग इंश्योरेंस चालू भी कर देंगे। अच्छा। और सारा टाई अप भी स्टार्ट हो जाएगा। ग्रेट। तो पहले से एक सर्विस नया एड ऑन हो गया। वेरी गुड। तो देखते रहिए वीडियो को। हम लोग एक एक करके सब गाड़ी दिखा रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग गाड़ी क्यों इधर आई है, क्या क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो शुरू किया जाए। चलिए दोस्तों शुरू किया जाए। दोस्तों आइए फर्स्ट हम लोग शुरुआत कर रहे हैं BMW 220D। रेयर कार है ये, बहुत ही जबरदस्त कार है, आपको तो पता ही है। दादा इसका क्या क्या काम हुआ? स्पोर्ट्स लाइन एडिशन है। स्पोर्ट्स एडिशन टॉप एंड वेरिएंट में आती है। ओके। ये पुराना ही कस्टमर है अपना। इनका अभी हाल ही में हम लोग पीपीएफ किए थे, वो वीडियो में कवर नहीं हुआ था। नहीं तो अभी सर्विस में आई है। अच्छा, जनरल सर्विस। हाँ, पूरा कंप्लीट सर्विस में आई है। सर्विस हुआ है। अच्छा। सर्विस के साथ बहुत सारे कस्टमर्स को पता नहीं है कि हम लोग और भी काम करते हैं अपार्ट फ्रॉम मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। हम लोग यहाँ पीपीएफ भी होता है, डिटेलिंग भी होता है जी, पॉलिशिंग ये सब वगैरह जो काम होता है उसका एक अलग सेगमेंट है। यानी कि A to Z काम किया जाता है। गाड़ी का कोई भी क्वेरी हो, अंडर बॉडी रस्टिंग जी, सारा चीज होता है। और इसीलिए ये गाड़ी दिखाना था कि ये जो गाड़ी में पीपीएफ हुआ है ये भी अपने से ही हुआ है। जबरदस्त लग रहा है दोस्तों। एक चीज फिनिशिंग देखिए कार का, आपको देख के लग रहा है जो ये मतलब पीपीएफ हुआ है, ऐसा लग रहा है कि भाई अभी अभी शोरूम से लेके आए हैं। ऐसे ही फिनिशिंग है इनका। करेक्ट। ये टाइम कितना दिन लगा आपको सर? पीपीएफ में देखिए, पीपीएफ काम अपॉइंटमेंट बेस ही होता है। अच्छा। कस्टमर आए थे, अपॉइंटमेंट लिए थे अपने से। मोटा मोटी हमको फिनिश करने में इसको सिर्फ पीपीएफ में 7 से 8 दिन लगा था। 1 वीक पीपीएफ में लग गया, बिकॉज सारा पार्ट डिस्मेंटल होता है। जी जी। लोकल तरीके से नहीं कि ऊपर से लगा दिए, सारा कुछ डिस्मेंटल होके उसके बाद ही लगता है। और सर्विसिंग में तो 4-5 घंटा। सर्विसिंग 1 डे है। अपॉइंटमेंट लेके आइए, सर्विसिंग करवाइए 1 डे। तो देखिए दोस्तों स्क्रीन पर जो दिया हुआ नंबर है ये ऑस्टिन कार सर्विस वालों की नंबर है, सर का नंबर है, टीम का नंबर है। कोई भी कार हो आपका पास, प्रीमियम हो, नॉन प्रीमियम हो, हैचबैक हो, सीडान हो, एसयूवी हो, बेशक कांटेक्ट कीजिए। कुछ भी काम कराना है आपको मार्केट से, अगर बेस्ट काम कराना है तो इधर आइए और अपना गाड़ी का काम कराइए और फिर से गाड़ी लेके एंजॉय कीजिए। चलिए नेक्स्ट और एक कार दिखा रहे हैं दोस्तों। आइए ये ऑडी Q7 है, जानकारी लेते हैं इसका क्या काम है नहीं है। दादा बताइए। गाड़ी बहुत बड़े रेनाउंड यहाँ की ट्रैवल एजेंट की गाड़ी है। अच्छा। उनका सारा टाइप अपने से ही होता है। उनके पास
50+ कार्स होंगे, सारा गाड़ी अपने पास ही आता है। वाओ ग्रेट। तो गाड़ी में कुछ मेजर काम नहीं है, जस्ट डेंटिंग करने का काम था। कुछ जगह स्क्रैचेस थे, कुछ जगह डेंट्स थे, बट ये है, इसमें चैलेंज ये है कि इसमें काम जल्दी करके देना है विथ फिनिश जो कंपनी लेवल का होता है। तो एकमात्र चैलेंज यही है इसमें कि टाइम कम है, लेकिन क्वालिटी 100/100 रखना है अपने को। अच्छा, पहले जैसा फिनिशिंग उनको कंपनी ऐसे फिनिशिंग, कंपनी जैसा फिनिशिंग, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। वो चीज कोई इशू नहीं है, बट उसके थोड़ा समय लगता है। इसमें समय यही हो गया कि अपने पास कम है थोड़ा सा। और एक्सपीरियंस मैकेनिक भी चाहिए जो भी काम करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी अनाड़ी को ले आके इधर छोड़ दिया वो तो बस। एक पेंट करने का बहुत सारा लेयरिंग में काम होता है, ये नहीं कि बस एक मारा, एक लेयर, 2 लेयर हो गया। एक प्रॉपर हीलिंग करने का टाइम होता है, बेकिंग करने का टाइम होता है, सैंडिंग करने का टाइम होता है। उससे पहले आप नहीं कर सकते हो तब तक कि अगर आप कोई भी टाइम से पहले काम कर दिए तो वो फिनिशिंग नहीं आएगा। फिनिशिंग नहीं आएगा। और आपका पास तो पेन बुक भी अगर हम लोग लगाए तो इसको सूखने का, इसको प्रोक्योर करने का टाइम होना चाहिए, उसके बाद ही सेकंड स्टेप होगा। जी बिल्कुल। आधा सूखा हुआ नहीं है वो भी कर दिए, फिर वो भी फिनिशिंग में खराब आ जाता है। नहीं, बस हम लोग जैसे बात कर रहे थे, जो डेंटिंग पेंटिंग भी इधर काम होता है। और यहाँ तो जबरदस्त पेन बुक है। पेन बुक कई बार डेंटिंग पेंटिंग में अभी ईद में हम लोग को ऑफर भी चल रहा है। अच्छा बताइए। सारा बिलिंग पे, फुल बॉडी बिलिंग पे हम लोग 15% डिस्काउंट दे रहे हैं। 15%, 15% भाई, 15% डिस्काउंट है। इसका लाभ उठाइए, इसको छोड़िए मत। कोई नहीं देते हैं। एक तो बहुत बड़ा बिल बढ़ा के आपको घटा देगा, वैसे यहाँ नहीं होता है। जो एक्यूरेट रेट है वही रेट लिया जाता है, उसके ऊपर 15% मतलब बहुत बड़ी बात है भाई। चलिए नेक्स्ट कार भी दिखा दें। तो इसका तो पूरा बोनेट ओपन किया हुआ है क्या? ये इसका एक जमाना पहले वाटर लॉक हुआ था। अच्छा, वाटर लॉक का गाड़ी? अभी तक फोन्स आ रहे हैं, अभी तक गाड़ी आ रही है। बहुत सारे गैरेज या ओईएम्स भी उस टाइम गाड़ी उठा लिए। हाँ। अपने पास 50-60 के बराबर गाड़ी आई थी, सब निकल गई। अच्छा। लेकिन बहुत लोकल गैरेज में उठा तो लिए गाड़ी, काम करना आता नहीं है। कस्टमर से एडवांस लेके बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे। ये वो ऐसा ही एक यहाँ का बहुत बड़ा, हम लोग ऐसा ही काम करने वाला उठा तो लिया, लेकिन काम नहीं होगा। कस्टमर को बोल दिया कि हम लाख रुपए में कर देंगे, लाख रुपए का काम नहीं था, 20,000 रुपए एडवांस लेके बैठ गया। अब कस्टमर 20,000 का लड़ाई थोड़ी करेगा उससे, उसका तो 10 लाख गाड़ी पड़ा हुआ है यहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। लास्ट में हम लोग गए, दूसरे वर्कशॉप में गए, डायग्नोस किए, अपना कोटेशन दिए, कस्टमर से अप्रूवल कराए। लाख में नहीं कराए, उससे ज्यादा ही में कराया, लेकिन कस्टमर दिया है पैसा। गाड़ी आई है, कुछ नहीं होगा, सीधा इंजन चेंज होगा। अच्छा। क्योंकि जो प्रीवियस गैरेज से सारा कुछ तहस नहस करके रख चुके हैं इसके अंदर। अब सीधा है, कस्टमर अप्रूवल दे दिए हैं, इंजन निकलेगा और इंजन डलेगा। करते क्या है ना दादा, कोई भी कस्टमर 2 पैसा सस्ता के चक्कर में ऐसा कोई गैरेज में दे देते जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसका कोई तजुर्बा नहीं है, नॉलेज नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बड़ा करने के लिए खोल तो देते हैं। कस्टमर सेटिंग भी सही से नहीं कर पाते हैं। सही बात है। और उसका नतीजा आपका सामने है भाई, अब देखिए अपना आंखों से। ऐसे भी मार्केट में बहुत सारी वाटर लॉक गाड़ी अभी भी घूम रही है। जी बिल्कुल है। कुछ कस्टमर्स की गलती है, कुछ वर्कशॉप की गलती है, लेकिन गाड़ी घूम रही है। हाँ सही बात है। पर ऐसा नहीं कि अपने पास ही, अगर आप अपने पुराने वीडियोस में जाएं, कितना गाड़ी वाटर लॉक को दिखाया हूँ। 2-3 वीडियो तो ऐसे बनाए सिर्फ वाटर लॉक के लिए, अलग अलग मना कर दिया हूँ और बाकी काम मेरा हैम्पर हो रहा था। हाँ। और इधर एक चीज ध्यान दीजिएगा, इधर 60 से 70 गाड़ी दादा रख सकते हैं। करेक्ट। उसके अलावा गाड़ी को मना कर दिया गया कि भाई नहीं रख सकते हैं इसको। देखिए वाटर लॉक गाड़ी जो होती है ना, ये कम से कम टाइम लगता है। करेक्ट, टाइम लगता है। इसका पेयर पार्ट्स का अवेलेबिलिटी है कि नहीं, कोई पार्ट्स तो ऐसा है जो ऑर्डर देके मंगवाना पड़ता है। वो अगर कब आए ना आए, ताकि डुप्लीकेट काम इधर होता नहीं है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप कभी भी आइएगा, स्क्रीन पर जो नंबर है ना बॉस, अपॉइंटमेंट लेके आइएगा। करेक्ट जी। दादा वाटर लॉक से बचने के लिए क्या करना चाहिए, 2 एक टिप्स दे। गाड़ी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी वाटर लॉक में चली गई है, अगर ईवी नहीं है, मैनुअल है या ऑटोमेटिक भी है, गाड़ी स्टार्ट मत करिए। कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। कॉल कीजिए या टो कीजिए, अपना प्रेफर्ड वर्कशॉप में भेज दीजिए। उसके बाद वो जो बोल रहे उनके आप चलिए। अगर आप एक बार स्टार्ट करेंगे तो जो आपका 500 रुपया काम है वो 1500 भी हो सकता है भाई, 50,000 भी हो सकता। मैं बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई करेगा। 50,000 काम 1.5 लाख हो जाएगा, एकदम गुना हो जाएगा। अगर आप खुद से काम किए और वो काम सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ध्यान रखिएगा भाई। हो सकता है बारिश आ रहा है सामने, ये गर्मी का मौसम चलने के बाद बारिश आ रही है। अब बारिश में मान लीजिए कोई गाड़ी आपका इंजन का पोर्शन तक डूब गया है, तो उसको बिल्कुल भी स्टार्ट मत कीजिए, गलती से भी स्टार्ट मत कीजिए। पहले तो उसको धक्का देके बाहर निकालिए। कोई भी नजदीकी सर्विस सेंटर से कांटेक्ट कीजिए, टो करवाइए। आपका प्रेफर जो भी है लेके जाइए। मैं तो भाई प्रेफर करूंगा इधर आइए, अगर आप आसपास में है इधर आइए, फिर कांटेक्ट कीजिए। यहाँ का ट्विन वैन है ना दादा? हाँ 100% एकदम 24/7 है। बस
जाके लेके आएंगे, एकदम गाड़ी को फिर से पहले जैसा तंदुरुस्त बना के आपका हाथ में दे दिया जाएगा। चलिए और भी गाड़ी दिखाते हैं। तो दोस्तों आइए और एक लग्जरी कार दिखा रहा है, जीप कॉम्पास है। तो बहुत हार्डी कार है सर, इसका क्या काम है बताइए। हार्डी कार है, बट ये एग्जाम्पल है उन कस्टमर्स के लिए जो वर्कशॉप का बात सुनते नहीं है। अच्छा, जो सोचते हैं कि हम लोग अगर कुछ एडवाइस कर रहे हैं तो वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, उनके बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे हैं। गलत बात है यार, ये ऐसा गाड़ी सोच रहे हो। उसी के लिए है। अच्छा। गाड़ी आई थी अपने पास हाँ। करीबन 1 हफ्ता पहले। अच्छा, हम लोग डायग्नोस किए थे, हम लोग बोले थे कि इनका इंजन का काम होगा, हेड का काम होगा, खोलना पड़ेगा, प्रॉपर काम करना होगा, तभी जाके गाड़ी सरवाइव करेगा। जी जी बिल्कुल। बट कस्टमर कहीं यूट्यूब से या कोई और गाइडेंस से हाँ। वीडियो देख के बोले कि नहीं आप खाली बेल्ट चेंज कर दो। अच्छा। हाँ, और जो कि अपना प्रेफर्ड वे नहीं था, लेकिन नॉन कस्टमर थे, मना नहीं, नॉर्मल कस्टमर को हम लोग मना करते हैं कि नहीं काम करेंगे। हाँ। लेकिन रेफरेंस आए थे तो रेफरेंस का बात रखते हुए हम जो वो बोले एज पर देम हम लोग कर दिए। अच्छा, 1 हफ्ते बाद गाड़ी आई, ध्यान से सुनिए गाड़ी भाई। टो होके आई। हाँ। अब जो हम बोले हैं वही काम स्टार्ट होगा, इसीलिए गाड़ी यहाँ खड़ी है, बे में खड़ी नहीं, गाड़ी अब भी आई है। यानी कि डॉक्टर के पास गए और बोले कि भाई आज अपना प्रिस्क्रिप्शन यूज कीजिए, मैं जो दवाई बोल रहा हूँ वो दवाई लिख दीजिए, वही हुआ ना बस। Correct। देखिए, मैं मानता हूँ कि बहुत कस्टमर्स का बैड एक्सपीरियंस रहता है हर जी जी जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल सर। बट जो हमसे जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से, काफी दिनों से, या जो जुड़ेंगे, आई डोंट थिंक सो, अगर काम कुछ डिले हुआ वो अलग चीज है, लेकिन हाँ, अपना जो डायग्नोसिस होता है वो परफेक्ट होता है इन अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। तो फ्यूचर्स कस्टमर्स के लिए भी ये है कि अगर आप कुछ जो हम लोग बताएं तो हाँ, उस पर भरोसा रख के काम करवा लें। बिल्कुल। दोस्तों कभी भी अपना मनमानी से काम मत कराइए, ऐसा नहीं है, कोई भी सर्विस सेंटर नहीं है जो कमाने के लिए बोलते हैं। ये सब रेपुटेड जगह है, यहाँ का बिल पक्का बिल होती है, यहाँ का जो सब कुछ अकाउंट से शुरू करके, मैकेनिज्म से शुरू करके, यहाँ का जो एक्सपर्ट्स है, यहाँ का जो अथॉरिटी है, यहाँ का जो मैनेजमेंट है, हम लोग डे 1 से काम कर रहे हैं। वीडियो आगे का वीडियो देखिए, पता चल जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि हर वीडियो में एक ही कार दिखाता हूँ, अलग अलग गाड़ियों दिखाता हूँ, ताकि आपका पास जो भी गाड़ी है आपको एक्सपीरियंस आपको हो जाए। तो चलिए और एक भी गाड़ी दिखा रहे हैं, आइए। जबरदस्त कार है भाई, टाटा सफारी, लेकिन थोड़ा पुराना मॉडल है। आइए जानकारी ले लेते हैं। टाटा सफारी डाइकॉन। तो सबसे पुराना इंजन, सबसे रिलायबल इंजन। अच्छा। कस्टमर को आप पहचान गए होंगे, जिनका पजेरो हम लोग पूरा फुल्ली पजेरो दिखाए थे, पजेरो दिखाए थे, जो लास्ट पजेरो, सिर्फ पजेरो कर चुके हैं, जो लास्ट पजेरो था। अच्छा, वही कस्टमर का है। गाड़ी चल चुकी है अराउंड 1,90,000। 190। तो अभी उनको गाड़ी रखना है। जी जी, ये भी नहीं है कि सेल आउट करना है। नहीं। तो उसके लिए उनका मन था कि आप पूरा मेरा कंप्लीट इंजन ओवरऑलिंग कर दो। अगर आप वहां पे दिखाओ, इंजन इस साइड दिखा दो। ये इंजन अब रेडी हो चुका है, सारा कुछ चेंज हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग चेंज हुआ है। अच्छा। अंदर फेसिंग हुआ है हेड खोल के। अच्छा। पिस्टन सारा चेंज हुआ है। हाँ। सारा रबर पाइप्स, कनेक्टिंग पाइप चेंज हुआ है। वायरिंग हार्नेस जितना रिपेयर हो पाए उतना ही किया गया, बिकॉज सारा वायरिंग हार्नेस ओरिजिनल रखना था अपने को। मार्केट में जो मिलता है वो सब स्टैंडर्ड मिलता है, अच्छा क्वालिटी नहीं मिलता है। ठीक बात। जितना कुछ चेंज करने का था अपार्ट फ्रॉम स्मॉल स्मॉल पुलीज, हम लोग सब चेंज कर दिए। अब ये इंजन एज गुड एज न्यू है एकदम। अब ये और 2 लाख चल सकता है। और 2 लाख चले, क्या बात है यार। ये दिस इज वन ऑफ द वर्क्स। हाँ। अब ये इंजन हम लोग डालेंगे, उसके बाद क्लच प्लेट्स है। अच्छा। सर्विसिंग है। हाँ। सस्पेंशन है। ठीक। एंड देन कॉस्मेटिकल्स कराएंगे हम लोग। तो ये भी गाड़ी मान के चलिए बहुत बड़ा लेवल वर्क है, जो गाड़ी 1.5 से 2 लाख किलोमीटर चल चुका है। हाँ हाँ, उसमें आपको इंजन ओवरऑलिंग कराना ही पड़ेगा, मतलब फ्रेश हो रहा है, ताकि लाइफ डबल हो जाए, डाइव डबल हो जाए। सही बात है। एज गुड एज न्यू इंजन वो है जो वहां पे रखा हुआ है। ये काम में समय लगने वाला है। नहीं, अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे 1-2 दिन, 1 हफ्ता में हो, नहीं होगा। 20 से 25 दिन देना पड़ेगा, बिकॉज इसका सारा ओरिजिनल पार्ट्स प्रोक्योर करने में 20 दिन लग जाता है। जी जी बिल्कुल। एंड देन 10 दिन 15 दिन डिसमेंटलिंग करना पड़ता है सर। तो दोस्तों देखिए, आपका पास भी अगर इस टाइप की कार है, मान लीजिए फोर्ड एंडियोवर है, पुराना फॉर्च्यूनर है, अब मान लीजिए आपका पुराना एक्सयूवी टाइप का कोई कार है, या फिर टाटा सफारी है, पुराना पजेरो है, तो आप बिल्कुल लेके आ सकते हैं। आपका जितना किलोमीटर चला है उससे डबल चलाने के लिए आप यहाँ से रेडी करवा सकते हैं गाड़ी को। स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है ऑस्टिन कार सर्विस वाले, जो कोलकाता का वन ऑफ द फेमस कार सर्विस सेंटर है। यहाँ का टेक्नोलॉजी भी अपडेटेड है, यहाँ का जो मैकेनिक्स है वो लोग भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। आप आइए और अपना भी कोई भी कार हो उसको मॉडिफिकेशन कराना है, पीपीएफ कराना है, कलर कराना है, डेंटिंग कराना है, पेंटिंग कराना है, बेशक करा के लेके जाइए। चलिए और भी कार है दिखाते हैं, आइए। तो दोस्तों वोल्वो XC40, ये देखिए कार,
वॉल्वो भी इधर है, क्यों बताइए आप। ट्रस्टेबल गाड़ी होता है वोल्वो, जी जी बिल्कुल। और सबका हाथ में आना चाहिए भी नहीं। नहीं नहीं, गाड़ी का जो सेफ्टी कंसर्न है, मैं तो मानता हूँ कि टाटा से भी ज्यादा सेफ गाड़ी है। हाँ 100%। इसके एकदम मजबूती और टेक्निकली एडवांस गाड़ी हाँ इंडिया में तो फिलहाल नहीं है। नहीं नहीं तो जो यूज करते हैं वो छोड़ने मांगते नहीं है। नहीं नहीं। और सारा गैरेज में ऐसा काम होता भी नहीं है। खैर, ये अभी गाड़ी जस्ट आई है, हाँ ज्यादा कुछ काम नहीं है। पुराने कस्टमर है, सर्विसेज होगा, कुछ माइनर टचअप्स होगा, और मेन काम है गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर क्लीन प्रॉपर तरीका से होगा। पॉलिशिंग भी होगी, पॉलिशिंग भी होगा। पॉलिशिंग भी होगा। हाँ करना भी चाहिए, वॉल्वो है भाई, XC40 है। इसका सबसे ज्यादा चैलेंज आता है सर्विसिंग करने में, ओरिजिनल पार्ट्स का यूज करना। राइट। क्योंकि लिए हम कोई भी जगह से फिल्टर्स हाँ। या सारा कंज्यूमर्स कहीं से भी उठा कर नहीं लगा सकते। नहीं एकदम अगर कुछ भी सब स्टैंडर्ड पार्ट्स लगा तो वो इंजन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आ जाता है, एकदम। और एक बार अगर आ गया तो वो फिर हटेगा कंपनी जाके ही। हाँ तो ये गाड़ी सब जगह देना चाहिए भी नहीं। नहीं नहीं। बट अपना टाइप्स है, जितना भी पार्ट्स आता है, चाहे फिल्टर्स भी क्यों ना हो या इसका मोबाइल वॉल्व भी क्यों ना हो, सारा कंपनी स्टैंडर्ड आता है। तो उसके में जो प्रोडक्टिविटी मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा, अगर आप काम वहां से करा रहे हो, सही बात, वही अपने से मिलेगा लेस देन 40% डिस्काउंट। क्या बात है भाई, 40% वहां डिस्काउंट पे अगर आपको 100 रुपए ले रहा है तो हम लोग 60 रुपए लेंगे। सोचिए। ये डिफरेंस है। और वॉल्वो में 40% डिस्काउंट पार्ट्स का ऊपर, मतलब मामूली बात नहीं है भाई। मैं आपको भी एक गाड़ी पता है। देखा हूँ वोल्वो जो हाँ। 30 लाख रुपए खाली सर्विस में एक्सपेंस किया है कंपनी का स्टैंडर्ड ये पे। कोई बहुत बड़ी बात सिर्फ नहीं है। 30 लाख सर्विस सेंटर में लग गया होती है। है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, Correct. ताकि ये सब गाड़ी जो मेंटेन करते हैं वो भी एग्जीक्यूटिव पर्सन होते हैं। 2020 से लेके 26 तक में गाड़ी में खर्चा किया 30 लाख रुपए। सोचिए भाई, 30 लाख गाड़ी रुपया, एज गुड एज न्यू। 30 लाख रुपया में तो आपका कम से कम 4-5 हैचबैक सीडन आ जाएगा नॉर्मल, मारुति वो वारुति गाड़ी अगर वो Hyundai, गाड़ी भी Honda। आएगी, मैं वीडियो में दिखाऊंगा आपको कि एकदम। यही गाड़ी का बात चल रहा है। क्या बात है। तो दोस्तों देखिए, स्क्रीन पर जो दिया हुआ नंबर है, ये ऑस्टिन कार सर्विस वालों की नंबर है। आप तुरंत कांटेक्ट कीजिए, या फिर आप कहीं से भी देख रहे हो कि स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ का नाम, नंबर, लोकेशन सब कुछ दिया हुआ है। आप अपना टाइम का हिसाब से कांटेक्ट कर लीजिएगा। और इस टाइप की कार हो या फिर कोई भी कार हो, मनपसंद मैकेनिक ना हो तो प्लीज मत दीजिए। आपको जान पहचान है, आपको लगता है कि हाँ भाई इसका तजुर्बा है, इसका एक्सपीरियंस है काफी दिनों का, कई सारे गाड़ियों का काम करते हैं, तो ही दीजिए। और वाटर लॉक गाड़ी जो सर ने कहा है थोड़ी देर पहले, हम लोग BMW दिखा रहे थे, वाटर लॉक गाड़ी को कभी भी स्टार्ट मत कीजिए, इग्निशन ऑन मत कीजिए। अगर ना मिले तो हम लोगों के साथ कांटेक्ट कीजिए। देखिए स्क्रीन पर नंबर है, हम लोग जाके ट्विन करके लेके आएंगे, आपका गाड़ी सही सलामत ठीक करके फिर आपको बुलाएंगे, आप इधर से डिलीवरी लीजिएगा। सर व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज दीजिए प्लीज। व्यूअर्स के लिए 2 ही मैसेज है। पहला मैसेज तो ईद मुबारक। जी जी बिल्कुल। दूसरा कि सर्विसेज पे और पेंट का तो मैं बोल चुका हूँ, और सर्विसेज पे दोनों पे डिस्काउंट चल रहा है। जितना अवेल करना है कर लीजिए। हाँ। और सारा सर्विसेज अपॉइंटमेंट बेस है, आप आ सकते हो, देख सकते हो। अगर उस दिन स्लॉट खाली रहा तो सर्विसेज हो जाएगा, लेकिन नहीं रहा तो मैक्स टू मैक्स विल ट्राई कि उस दिन हो जाए। बट प्रेफर्ड वे है कि आप फोन करो, 1 दिन का 2 दिन का मिल जाता है अपॉइंटमेंट, आप नेक्स्ट डे लेके आ जाओ, ताकि हम लोग प्रिपेयर्ड रहे। क्योंकि छोटी मोटी गाड़ी का तो पार्ट्स मिल जाता है, बड़ी गाड़ी इसका मिलना मुश्किल है। तो हम लोग अपॉइंटमेंट इसलिए लेते हैं कि जो पार्ट्स हम लोग प्रोक्योर करें वो ओरिजिनल लेके रखें आपके लिए। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहे हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर बाइक चला रहे हो तो हेलमेट को जरूर इस्तेमाल करें, या फिर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो सीट बेल्ट को इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूले। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।